साथियों नमस्कार। इस समय जनपद बलिया में है। इन्हीं बीच हमारे सामने मौजूद है जो इनके वीडियो आपने देखे होंगे और कई जगहों पे तपस्या करके पुत्र प्राप्ति से लेकर तमाम ऐसे खबरों में छाए रहते हैं। महाराज जी एक बार फिर ये बलिया में इनका आगमन है। इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बलिया में, गाजीपुर से बलिया आने का क्या मतलब और बलिया में क्यों आए। तो सबसे पहले महाराज जी ये बताइए, गाजीपुर में आपने तपस्या कई महीनों तक का किया, पुत्र प्राप्ति भी कई लोगों का हुआ, बलिया में किस तरह का आगमन हुआ? सभी पत्रकारों को पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जब किसी के पास ज्यादा हो जाता है या तो मर जाता है या तो छोड़ देता है। संत महात्माओं के पास यही होना चाहिए कि भावुक, जान है तो पहचान नहीं, पहचान है तो मान नहीं। ये दत्त महाराज की माया है कि मैं जहाँ जहाँ तपस्या किया हूँ, हर पत्रकार साहब भी मेरा तपस्या में देखे और आप लोग आए भी हैं। मेरे कहने के मतलब जहाँ ज्यादा लोग हो जाते हैं वहां से साधुओं को भागना पड़ता है। जैसे एक बार आपने सुना होगा किसी लखनेश्वर डी में भुरुक बाबा मेरा ही नाम था। एक समय की बात था, किसी क्षेत्र में मैंने मेला लगाया था, बाबा भुरुकनाथ गैया मैया वाले, नाम यहाँ सुने होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे। जब यहाँ पे ज्यादा लोग हो गए तो यहाँ से मैंने गाजीपुर भाग गया, मनिहारी, और वहाँ छुप गया। वहां से छुपने के बाद मैं फिर दोबारा 20 साल बाद में यहाँ पे फिर आया, 15 साल बाद आया, 2015 में मैं आया था। तो मैंने पाथर बाबा बन के, दादाजी धोनी वाले बन के, मैंने वहाँ अपना जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी हुआ हमारे साथ, अकबरपुर, अतरौलिया, बुरहानपुर, बसखारी, जो भी हुआ, तो यहीं के लोग हमको वहां पे मार कर फेंक दिए। यहीं के जब लोग मार के फेंक दिए तो हमने केवट बिरादर का हमको वहां पे मार के फेंक दिया और यहाँ पे हुल्ला उठा दिए कि वो लोग बाबा तो मर गए। मैं आज भी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। तो यही कहता हूँ कि इसलिए गाजीपुर में मैं 15 साल रहा। आपने सुना भी होगा रामकरण दादाजी के पास, उसी रामकरण दादाजी ने जमीन दिया और मैंने मनिहारी में अपना जो है गुरु महाराज के तपस्या से मैंने भजन करने लगा और अग्नि तपस्या करने लगा। और आज मेरे पास जो भी पैसा होता है मैंने इसलिए छोड़ दिया कि दोबारा मेरे साथ वो हरकत ना हो। अच्छा महाराज जी, आप बता रहे हैं कि भुरुकदास का जो नाम ले जी, लखनेश्वर डी किले से जो है गैया चराते थे, लेकिन आज लोगों की ध्यान में है कि वो इस दुनिया में नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम ही थे और आज साक्षात आप दिखाई भी दे रहे हैं। जी जी। तो कैसे आप फिर जिंदा हुए, कैसे, क्या स्टोरी रहा? जी जी जी, ये बात है सूरज कुंड की। अयोध्या में एक सूरज कुंड है, वहां पे सबकी प्रोग्राम थी, गैया मैया सही थी। और कोरोना के पहले की बात है, कुछ कोरोना आया और हमने गैया छोड़ दिया, क्योंकि कोरोना में हमको कहीं अकेले तो घूमने का मौका मिला ही नहीं। कोरोना में अकेले में मौका मिला ही नहीं। जब अकेले नहीं मौका मिला तो हम गैया को कहाँ लेके घूम सकते हैं? जब अकेले तो घूम ही नहीं सकते हैं, तो मैं फिर गैया को कहाँ लेके घूमूंगा? इसलिए मैंने एक जगह है जो है अपने काम किया। मैंने कुछ परेशान होने के बाद जब मेरे को मार और दी, सब पूरा मेरा देख रहे होंगे आप इस समय, सारा चोट सब देख रहे होंगे, मेरे पास सारा चोट देख रहे होंगे, सब पूरा चोट देख रहे होंगे, पूरा सर पे अभी दिखाऊंगा तो पूरा वर्षा से मार देते सब। तो जब वहां से महाराज ये लोग, बात यह था कि गाय चराते हुए सांप ने काट लिया सब था, ये जानकारी था। ये लोग बहाना थे, मैं गैया चाट के बसा दी, यहाँ भी बसाई थी, वहां भी बसाई थी गैया, यहाँ भी चाटी। सच्चाई कहाँ तक है? सच्चाई यही है देवता जी कि जो भी आदमी था, आज भी मैं जिंदा हूँ। मनोज यादव, बिशुनपुरा, कोटवा बिशुनपुरा, नारायणापुर, अमिंतका यादव, सेवरी देवी, आज भी वो सच्चाई है जी। आज आप देखे ना, आज मेरे पास क्या है, यही ना आप देख रहे हैं। अभी मेरे से घूमते हुए आप मिल गए हमसे, यही ना था। और वहाँ पे क्या था, मनिहारी में कितना लोग थे, वीडियो में आप देखेंगे, हजारों लाखों आदमी वीडियो में था, सब कुछ था। वहाँ पे क्यों छोड़ के मैं अकेले क्यों हो गया? अच्छा, मनिहारी में आप पत्थर बाबा के नाम से मशहूर होते, जबकि किला जो बता रहे हैं लखनेश्वर जी किला, यहाँ भुरुक बाबा के नाम। तो मनिहारी में गाजा छुप के पीते थे, इसलिए नाम भुरुक बाबा पड़ गया। हमसे पूछिए, हम बताएं। तो हमको गाजा का शौकीन था, नहीं यहाँ पे जनता के सामने पी पाया तो उखी में जाके मैं गाजा पीने रखता था। जो सच्चाई, भोलेनाथ तो पुजारी कल भी था और आज भी हूँ, पर गाजा गिरी से भुरुक बाबा नाम पड़ गया। मेरे मम्मी पापा भुरुक बाबा रख दिया। तो मनिहारी में कैसे फिर पत्थर बाबा का नाम बच गया ना, वो केवट हमको बचाया, मार के फेंक दिए सब सूरज कुंड पे, मैं आगे मनिहारी बच गया। सच्चाई यही है। अच्छा, तो वहाँ पत्थर बाबा का नाम आप आज भी लोग जानते हैं। वहाँ पुत्र प्राप्ति का जो है तपस्या आप धुनी जमाते हैं, तो वो किस तरह से, क्या है, क्या कोई शक्तियाँ है या फिर किस तरह से वहाँ ऐसे कुछ पुत्र प्राप्ति हो जाते हैं? ये बताइए कि आज के डेट में आप धूप में घूम पा रहे हैं? धूप में घूम रहे हैं आप? आज जो डेट चल रहा है, 30 डिग्री का तापमान है, आप धूप में घूम पा रहे हैं? पसीना पोछना पड़ रहा है ना। उसमें 45 डिग्री था ना, 45 डिग्री था ना, तो 45 डिग्री जिसमें 45 डिग्री था, उस समय मैं आग के बीच में बैठता था। 45 से 4500 कितना हुआ, 90। आज तो आप 30 से परेशान हो जाए, मैं तो 45 से परेशान नहीं हो पाता हूँ। वीडियो सब साक्षी है, आज भी साक्षी है और कल भी साक्षी था।
क्या उसमें खास कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि जमाना कुछ अलग है, कुछ लोग कम ही जो विश्वास कर रहे हैं, तो क्या ऐसी बात है कि आप तपस्या जमाते हैं, 9 कुंड बनाते हैं, अलाव उसमें लगाते हैं, उसके बीच में बैठते हैं और मिर्च का भी सुलगा वहाँ धुआं लगाते हैं, किसी को छींक तक नहीं आती है, ये देखने को मिला। हमने 9-10 किलो मिर्चा वहाँ जलाया, आपको छींक आया? नहीं आया। किसी को, वहाँ पे बच्चे किसी को छींक आया? नहीं आता है, क्योंकि कर्म विश्राखा जस कदनी तस्पासा। अच्छे संतों को पीटा जाएगा, बुरे संत को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर मेरे पास आज स्कॉर्पियो रहेगा, बोलेरो रहेगा, फॉर्च्यूनर रहेगा, फरारी रहेगा, तो लोग कहेगा कि देखो बाबुआ जा रहा है। आज मैं पैदल घूमूंगा, एक गमछा डाल के अगर बाबा बन के मैं तपस्या करूंगा, तो लोग कहेगा साला पागल कौन हो ही। समझ गए महाराज? इसीलिए महाराज जी कि जो गाड़ी से घूम रहा है, जो बोलेरो से घूम रहा है, उसको हम साधु नहीं मानते। तो आपके भी पास तो गाड़ी और बुलेट भी है। छोड़ दिया, फरारी है मेरे पास, 1,32,00,000 की गाड़ी है, छोड़ दिया, मैंने दान दे दिया। क्यों क्यों? इसलिए कि मेरे को जीने का अधिकार मिल गया, कि 2 रोटी खाना है और माला फेरना है। मैंने माँ बाप की संपत्तियां छोड़ा तो गुरु की संपत्तियां मिला, गुरु का संपत्तियां छोड़ूंगा तो स्वयं डायरेक्ट भगवान का संपत्तियां चाहिए। और भगवान कौन है? जो ऊपर आ जाए। जीते जीते आपको कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद लोग कहते हैं कि पूजा करो, आरती करो, बाबा बहुत सुंदर है। जैसे हमारे अभी यही रसरा की बात बता रहा हूँ। आज से जब बाबा जी हमारे, ये जो नाथ बाबा जब जिंदे थे, तो कोई पानी पिलाता था। जो माँ बाप जिंदा रहेगा तो कोई पूछने नहीं आएगा, किसी का भी माँ बाप जिंदा रहेगा उसको कोई पूछने नहीं आएगा। मरने के बाद हजारों पब्लिक को भोजन कराते हैं कि मेरा बाप मर गया है, खिलाने के लिए आ जाओ। तो बलिया में आपका आगमन, और आप कह रहे हैं कि इस बलिया में क्या अस्थाई रहना है? अस्थाई रहना कि यहाँ से अस्थाई नहीं रहना, जनता को बताना है कि आज मैं जिंदा हूँ, फिर मैं गाजीपुर जाऊंगा। गाजीपुर का ही हूँ, ये तो बलिया में है। गाजीपुर पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा हूँ। आज आया हूँ, पर कल कहाँ चला जाऊंगा किसी को मालूम नहीं है। मैं तो आज बाबा जी से भी बोला होगा, बाबा हमको चिन्ह है। गया था महाराज जी के पास, हमने कहा नारायण सकलंदर जी बोले बताइए महाराज, हमने कहा हमको चिन्ह है। बोले हाँ आपको चिन्ह, हमने गरिया हम ही घींचे थे, लेकिन हम बांध के भुरुक बाबा तो करे। अच्छा हाँ बताइए बताइए बताइए। बोले टाइम तो नहीं है हमको, हम तो कहीं जा रहे हैं। हमने कहा तुम जाइए, हम भी तो कहीं जाना है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, पत्रकार लगे हुए अभी फिर और आ रहे हैं लोग। ये एक तपस्वी वो महाराज जी है, जो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी एक दरबार लगाते हैं, आपने देखा जरूर होगा, तो उसी तरह इनका भी एक दरबार जो है मनिहारी ब्लॉक में देखने को मिला। वहाँ तमाम पत्रकार देखने के लिए ये गए, बड़े से बड़े पत्रकार लोग, कि आखिरकार सच्चाई कहाँ है। अलाव के बीच में बैठते हैं, आखिरकार क्या सही में या फिर कोई वहाँ कुछ अलग हिसाब है। लेकिन जाने पर यह नतीजा निकला कि वहाँ पे 9 कुंड के बीच में तपस्या जमाए धुनी वाले दादाजी, और पुत्र प्राप्ति का जो है इन्होंने एक दरबार लगाया। वहाँ पे कितने लोगों को पुत्र प्राप्ति हुआ, थोड़ा सा इसका? 7 आदमी थे। 7 आदमियों का मैं आपको नाम बताता हूँ। 7 आदमी में विनोद चौहान पहला नंबर। विनोद चौहान, अभी फोन कर दीजिए, अभी फोन मेरे पास, अभी 7 को फोन करा देंगे, मेरे पास नंबर सबका ले आऊँ, अभी फोन करूंगा, अभी फोन कर। विनोद चौहान, अमित राजभर, इनका नारायण राजभर, और क्या कहते हैं भाई लिखा हुआ सरोज राजभर, एक बिहार से हमारी आई थी, वो उनका भी बस 7 का है। 7 का महाराज जी उन लोगों का सुनाई तो हमको दे दिया। अच्छा, क्या उसमें है कितने साल के ऐसे कुछ रहते हैं जिनके हाँ, पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है, तो तपस्या कितने दिन तक होता है? पुत्र प्राप्ति के महाराज जी एक हवन होता है, जिससे पुत्र प्राप्ति 20 साल 25 साल 100 साल अगर नहीं होता है तो फल देने से तैयार। जैसे राम जी का महाराज आपने सुना हो कि एक हाथ से मारना, दूसरे हाथ से रोकना और खिलाना, क्या उससे पुत्र हो सकता था? उससे भी तो पुत्र नहीं हो सकता था। मगर ये विधि विधान कर्म, विश्वकर्मी जो अच्छा करेगा उसको भगवान भी आके आगे बढ़ाएगा। हमको क्या, हमारे में क्या है कि आज जनता मेरे पास घूम रही है, मेरे पास है, मेरे साथ घूम रही है, मेरे साथ है। क्यों जनता क्यों मेरे साथ है? कुछ है तभी तो मेरे साथ जनता है, ये बात। अच्छा महाराज जी बताइए कि आप पुत्र प्राप्ति कराते हैं, तपस्या वहाँ जमाते हैं, कभी ऐसा कभी हुआ है कि कुछ पुत्र प्राप्ति में कुछ ऐसी कमियां आ गई हो कि कुछ लोगों का ना हुआ हो, कुछ इस तरह से? हमको ऐसा कमियां आती है, लूला हो जाते हैं, लंगड़ा मान सकता हूँ, मरबाजिन से मुक्त कर दूंगा, मतलब ये गारंटी है। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बाजिन बचा? अभी तक आज से घूम रहा हूँ, आज गाजीपुर, कल बलिया, परसों आजमगढ़, आज इसी तरह घूम रहा हूँ, कौन बोलने वाला है? तो कितने दिन क्या तपस्या मांगता क्या हूँ आपको मालूम है ना? कि भीख में क्या मांगता हूँ? न पैसा चाहिए न रुपया चाहिए। आपको मालूम है क्या मांगता हूँ? मैं सिर्फ गोईठा मांगता हूँ। आपको मालूम, हर वीडियो में मिलेगा, पत्थर बना का साधु लिखे, हर वीडियो मिलेगा। मैं खाली गोईठा ही मांगा हूँ। आज मैं पैसा रुपया मांगा होता तो मेरे पास भी स्कॉर्पियो अभी मैं लेके आया था।